देखो लॉगरिथम, इस एक चैप्टर में हम लोग यह देखेंगे कि कोई भी बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन को लॉग एकदम सिंपल बनाता है। बात समझ में है? लॉग सिंपल बनाता है। अब ये है क्या, पहले इसको जानने की कोशिश। यह एक प्रकार का रूल है, यह एक प्रकार का रूल है जो हमें किसी भी मैथमेटिकल क्या कहते हैं कैलकुलेशन को सिंपल करने का तरीका सिखाता है। बात समझ में है? किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सिंपल करने का तरीका सिखाता है। कोई पॉजिटिव नंबर कैपिटल एन है, कोई पॉजिटिव नंबर, अगर यह a का पावर x है, a का पावर x, क्लियर? तो इसका मतलब a को क्या कहा गया, बताओ तो क्या कहा गया? अरे बेस, जानते हो तुम लोग, हिंदी में इसको आधार कहते हैं। अच्छा, इस x को क्या कहा गया? x को क्या? पावर। अरे बोलो, पावर है ना कहा गया? डिग्री। उसके बाद एक और चीज कहा जाता है, बताओ तो कौन? नो, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट, सॉरी एक्सपोनेंट। बात समझ में है कि नहीं समझ में है? अगर x का पावर n है तो x बेस है, n क्या है? पावर हो सकता है, डिग्री हो सकता है, एक्सपोनेंट हो सकता है, तुम जो भी कह सकते हो ये तीनों में से। बात समझ में आएगा कि नहीं आ गया? तो इसी चीज को दूसरे तरीका से हम लिख सकते हैं, log n टू द बेस a इज इक्वल टू x। यानी इसके कहने का क्या मतलब हो गया कि अब उस x को थोड़ा देर गायब कर दो, हटा दो। log n बेस में e, ये बेस का बेस ही रह गया। बोलो n, इसके कहने का क्या मतलब, log अप्लाई होने का मतलब कि a का कौन सा पावर n आएगा, यानी n जो है यह a के कौन से पावर के बराबर है। बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। चलो दूसरा तरीका से सीखते हैं। इसको हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। वो एग्जांपल ले लो, जैसे 81 ले लो, 81 ले लो। अच्छा 81 बताओ तो बच्चा, 3 का कितना पावर है? 3 का पावर कितना है? 3 का पावर 4 81 हो जाता है, पता कि नहीं होता है? 3 का पावर 4 इज इक्वल देन 81। 3 क्या है? 3 क्या है? बेस है। ये क्या है? पावर या एक्सपोनेंट है। और ये अभी तक क्या कर रहा है काम? n पॉजिटिव का। बोलो, इसको एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। अब इसी चीज को हम लिख सकते हैं log 81 टू द बेस कितना? 3 इज इक्वल देन कितना हो जाएगा? कितना आ जाएगा? 4। तो इसी को कहेंगे क्या? लॉगरिथम रिप्रेजेंटेशन। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इसको एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, इसको लॉगरिथम। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में क्या कहा? 81 3 का कौन सा पावर है? 4। आ गया समझ में? इसमें कहा गया कि 3 का पावर 4 कितना है? 3 का पावर 4 कितना है? और इसमें क्या क्वेश्चन क्या कहा गया? 81 3 का पावर कितना है? अरे बोलो, अगर इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया तो आपको सिंपल भाषा में एक क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए। पहले एक क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए। अच्छा इधर था, अगर कोई कह देगा log 25 टू द बेस 5, बताइए तो क्या आंसर होगा? 2। अरे बोलो 2। एकदम आसानी से समझ में आ गया कि नहीं आया? एकदम इजी वे में। यानी लॉग के बारे में कोई कह देगा लॉगरिथम क्या है, तो उसके बारे में आप क्या बोलिएगा कि यह चैप्टर, यह चीज लॉग जो है वो क्या है? एक रूल है जो हमें क्या देता है? क्या देता है? सिंपल तरीका से किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को आसान बनाना। सिंपल तरीका मतलब क्या होता है? हम बोले तो बहुत ही अगर हिंदी में बात करें, किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को आसान करना। और अगर इसमें कहा कि सिंपलीफाई कर देता है किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। बात समझ में आएगा कि नहीं? यानी लॉग क्या है? लॉग आगे पढ़ोगे कि लॉग ही एक ऐसा मात्रा है कि गुना को जोड़ में बदल देता है, भाग को घटाव में बदल देता है। बोलो, लॉग से बहुत आसान हम लोग कैलकुलस पढ़ाते हैं तो उसमें कहते हैं कि
डिफरेंशिएशन में लॉग कब लगेगा? जब फंक्शन का पावर फंक्शन हो, फंक्शन का गुना फंक्शन हो, जब दो या दो से अधिक फंक्शन मल्टीपल में या डिवाइडेशन में या पावर का पावर हो, तो उस कंडीशन में क्या लगता है? लॉग लग जाता है बच्चा। तो इतना तो फंडा क्लियर हो गया कि लॉग क्या होता है। लॉग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? लॉग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आपको मैं बता दूं कि आप आईआईटी जेईई मेंस जेईई सब का सपना देखते हैं तो लॉग कंप्लीट होना ही चाहिए। और खास करके लॉग अगर कंप्लीट है तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री सब में लॉग आसानी से बनेगा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो अच्छा एक क्वेश्चन का और जवाब दे दीजिए तब। लॉग 36 टू द बेस 6 बताओ तो कितना आंसर आएगा? 2 आएगा। अरे अब तो ये समझ में आएगा कि लॉग है क्या, बेस क्या होता है। बात समझ में आया कि नहीं? जैसे हम पढ़ते हैं log x टू द बेस a मान लीजिए, तो इसका मतलब क्या होगा? a का कितना पावर x है। और यहीं पर आपको छोटा सा जवाब मिल जाएगा एक कि अगर हम तो देख लो बच्चा, अगर हम कह दे log 1 टू द बेस a तो आंसर क्या आएगा बताओ? e का पावर कितना 1 होगा? 1 ही होगा। ए का पावर 1 होता है। वाह वाह, नया चीज जानने को मिला हमको। जीरो बोलो, जीरो। तो ए का पावर 1 जीरो हो जाएगा। देखो तो एक बात तो क्लियर हो गया। अच्छा एक के जगह पर 5 रहता तब भी जीरो, 10 रहता तब भी जीरो। इससे हमको एक बात तो जवाब मिल गया तुरंत कि log 1 का वैल्यू जीरो क्यों होता है। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? तो इस तरह के कई सारे प्रश्न है। तो आप लोग अच्छा एक बात बताइए, कभी सीरियल देखे हो ना टीवी में? टीवी में सीरियल में देखिएगा कि कॉल बेल का आवाज आता है, टिंग डोंग टिंग डोंग। एक लड़की उठती है, सुत उठ के उठ जाती है और गेट खोलती है। गेट खोलते ही उसका चेहरा लिखा हां, अब तब तुरंत लिख देगा इस भाग का प्राइस के वॉशिंग पाउडर निर्मा। अब आप कंफ्यूज कर जाओ कि उसमें आखिर गेट के बाहर था कौन? गेट के बाहर था कौन? एकदम पूरा कंफ्यूजन। गेट के बाहर, उस चक्कर में तुम दिन भर का काम छोड़ने रहो। कुछ काम करो, तुमको ध्यान है कि आज रात 9 बजे पता चला गेट के बाहर कौन था। ध्यान दो, गेट के बाहर कौन था। आज जब 9 बजे रात गेट खोला तो दूध वाला उसको बोला इतना लेट से क्यों आए। वही कहानी आज तुम लोग के साथ यहाँ होने वाली है। पता क्या मजा तो आ गया। log 1 का मतलब जीरो है। सर बहुत अच्छा चीज देंगे, लेकिन मैं दूंगा अगला संडे को। अगले संडे को बेसिक वीडियो में हम आपको लॉग का हर एक बात बताएंगे कि लॉग का कोई भी सवाल रहेगा, आप क्वेश्चन देखोगे आंसर बोलोगे जैसे अभी बोल रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, एकदम सिंपल फंडा से पूछ रहे हैं। लॉग 625 और यहाँ बेस में 5 दे देंगे, बताओ कितना होगा? 3 इतना भी याद है कि 5 और 625 होता है। अरे तो ये तो क्लियर हो गया। कितना? 4। समझ में आ गया कि नहीं? कितना इजी में अब लॉग का एक बेहतरीन बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। समझ में आया? एकदम इजी नॉर्मल। समझ में आया कि नहीं? कौन सा बात? कभी नहीं सुने होंगे ये बात, बता दूं ना? अब वही बात अगले संडे को लॉग का बहुत सारे चीजों के साथ लॉग का मिलेंगे कि लॉग का पावर कैसे मल्टीपल में आ जाता है। लॉग लॉग का लॉग मतलब लॉग मतलब लोग, ये उसके साथ है, उसके साथ है। तो लोग का जो साथ में जैसे चलता है उससे ना वैल्यू पता चलता है। अभी मान लो मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा वैल्यू टीचर का है। मेरे साथी पढ़ने वाले स्टूडेंट है तो हम टीचर हैं। अगर मेरे साथी बैट बॉल लेके क्रिकेट के मैदान में रहते तो मेरा वैल्यू तो क्या हो जाता है? क्रिकेटर। लॉग मतलब लोग। अरे बोलो। अब एक और बात बता देते हैं, चलते चलते एक और बात बताते हैं। ये लॉग हो गया, ये एंटी लॉग हो गया। एंटी लॉग इसी को कहते हैं। जब केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़े होंगे एंटी लॉग टेबल देखना। अरे बोलोगे एंटी लॉग, अरे इसको बताए लोग, एंटी लोग, तो लोग को चुप करना तो आंटी को बोलना पड़ेगा ना। अच्छा बोलो ना यार, आंटी को बोलोगे अच्छे अच्छे चुप हो जाते हैं। बच्चा रो रहा था, मैंने माँ से बोला कि आप चुप करा लीजिए। बोले बच्चा चुप नहीं होता है, आप चाहेंगे तो बच्चा का बाप चुप हो जाएगा। क्या? तो उसी तरह का आंटी लोग को बुलाना पड़ेगा, इसको चुप कराना तो इसको बुलाना पड़ता है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोल नहीं यार। लॉग का वैल्यू डिपेंड करेगा कि किसके साथ है। अच्छा लॉग के सामने हमने यहाँ लिखा था, बोला था पॉजिटिव एन,
लॉ के सामने ऑलवेज ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होगा। अच्छा लोग कितनों भी अच्छा रहे चाहे खराब रहे, वो चाहता है कि हमारे साथ जो रहे अच्छे आदमी रहे। यस सर। चल भले ही उसका रिजल्ट कुछ भी आ जाए, यस सर। रिजल्ट वो खुद कितना खराब हो उससे मतलब नहीं, वो चाहता है कि मेरे साथ जो रहे वो अच्छा आदमी रहे। लेकिन अगर खराब आदमी आ जाएगा तो रिजल्ट क्या होगा? बुरा होगा। बुरा। ऐसा कोई बात नहीं है, वो सब बात चलेगा, पता चलेगा नेक्स्ट क्लास में। बात समझ में आया? नेक्स्ट क्लास मिस करना मतलब मिस करने की कोशिश आप लोग नहीं कीजिए। नेक्स्ट क्लास करना है आप लोग को, जिसमें हम लॉ का पूरा बेसिक से बेसिक और बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को डील करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।